हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेंस मेकर सूत्र बताऊंगा। यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह अक्सर जो है मैं जो बता रहा हूँ फॉर्मूला ये रहा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मूला से पूछ लेता है। कभी कभी आता है लेंस मेकर सूत्र को स्थापित कीजिए, लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसे रहता है, क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी आ जाता है कि 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। कभी कभी इस तरह भी पूछ लेता है। समझ में आया ना? तो ज़्यादातर मैं बताऊं आपको तो इस तरह पूछ लेता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो यही वाला लगाना है आपको। तो सबसे पहले आपको उत्तल लेंस बनाना है। अब ये तो उतना अच्छे से नहीं बन पाए, तो जैसे मूली बनाए क्या बनाए ठीक है, तो आपको अच्छे से बनाना है। ये रहा, कौन सा लेंस है? यह उत्तल लेंस है, क्योंकि जो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, वह उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ से एक प्रकाशित केंद्र गया है बीच से होकर। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, जो इसी को कहते हैं। ठीक है भाई, यह सीधे गया है। ये क्या है? आपका प्रकाशित केंद्र है। ये तो आप सबको पता होगा। ये ऐसे सीधे चला गया होगा। ये थोड़ा और आगे से मान लो, बढ़ा लो, इसको अच्छे से लगेगा। ठीक है, ये प्रकाशित केंद्र हो गया। तो यहाँ से एक गया प्रकाशित केंद्र। यह क्या हो गया? यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा लेंस के। इसे क्या नाम दे देते हैं? ओ। यहाँ मध्य बिंदु जो है उसका नाम क्या दे देते हैं हम? ओ दे देते हैं, मध्य बिंदु। तो ये गया जो है सीधे ऐसे चला गया आपका, रुका नहीं। ये जो प्रकाशित केंद्र है, यह क्या होता है? प्रकाशित किरण है, यह सीधे चला गया। और यह जो क्या है आपका, यह लेंस का केंद्र है। इसे कह सकते हो, इसे कह सकते हो प्रकाशित केंद्र है। ठीक है भाई, यह प्रकाशित केंद्र हो गया। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P है। तो यहाँ से एक किरण गया, यहाँ तक आया, ऐसे गया होगा। ठीक है, यहाँ पर गया। अब इसे आप क्या मान सकते हैं? यहाँ पर आपतन बिंदु मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आपतन बिंदु मान सकते हैं। समझ में आए थे ना? जब यहाँ तक गया तो यहाँ से जाएगा भी आगे, ऐसे गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब आगे जाएगा, इधर साइड बढ़ेगा, तो यह देखिए कुछ इस प्रकार जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ इस डॉट डॉट लाइन की तरफ जाएगा। तो ये प्रकाशित जो किरण जा रहा है, ये जो सीधे गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ से ये अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी कि ये क्या होगा? थोड़ा इधर साइड झुकेगा। ये जो रेखा आप गया है, ये वाला डॉट डॉट करके, या थोड़ा क्या होगा? इधर झुकेगा। तो यहाँ पर यहीं से गया होगा, यहाँ से डॉट डॉट करके मिला दो या सीधे मिला दो। आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है भाई, यहाँ से एक रेखा गया, तो यह होगा। तो ये भी जो प्रकाशित केंद्र है, यह सीधा तो जाएगा ही डॉट डॉट से ऐसे। ठीक है, तो यह इधर झुक रहा है सिर्फ। या देखो, इधर की झुका, फिर आगे इधर झुका। समझ में आया ना? अब इसका नाम आप दे सकते हो I दे दो, और इसका नाम दे दो I' या I1 दे दो। समझ में आया बात ना? इतना आ गया। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, यहाँ पर इसका नाम सबका नाम कर दो। इसका नाम हो गया आपका A हो गया, और इसका नाम क्या है आपका? B, C इसका नाम कर दो आप, और इसका नाम आप कर दो क्या? D नाम कर दो। समझ में आया ना? ठीक है भाई, अब इतना हुआ आसान। और ध्यान दीजिए, ये जो रेखा गया है इधर वाला, तो यह इधर भी गया होगा। तो ये आपका क्या हुआ? ये अभिलंब हो गया आपका। समझ में आया भाई कि नहीं? ये अभिलंब हो गया, यह आपका आपतन बिंदु है। यह कौन सा माध्यम होगा? यह विरल माध्यम होगा। इसको N1 नाम दे सकते हो। यह सघन हो गया आपका, सघन N2 दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जब ये विरल है, तो ये भी आपका क्या होगा? विरल होगा, N1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेखा बन सकता है गोलाकार। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो अच्छे से। आपको अच्छे से गोलाकार बना देना है, ऐसे बना दोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर भी गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैंने तो अंडा की तरह थोड़ा बना दिया है, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। देखिए, बना दे रहा हूँ ना भाई। बन गए, कुछ इस प्रकार से बन गया आपका। मैं तो अंडा बना दिया। ठीक है, अब ये जो गोलाकार बना है, तो इसका एक केंद्र होगा। समझ में आया बात ना? अब मान लेते हैं वह केंद्र क्या है आपका? यहाँ पर है इसका केंद्र, और इसका भी एक केंद्र होगा।
समझ में आ रहा बात ना। इसका केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है, ये गोले का केंद्र यहाँ पर है, इसका नाम आप C1 दे दीजिए, इसका नाम आप C2 दे सकते हो। तो यहाँ से भी एक रेखा जाएगा ऐसे सीधे सीधे, क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसको ऐसे आप बना दो, या क्या होगा, ऐसे सीधे निकल जाएगा, इसका नाम आप N2 दे दो। ठीक है, अब ये जो C2 है, यहाँ से भी एक रेखा निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा, इसका नाम क्या आप दे दो, N1 दे दो। समझ में आया ना। और इसका अभिलंब ये है, समझ में आया, बस यही मेन था डायग्राम। अब यहाँ तक अगर समझ में आया, अगर मैं ABC के लिए निकालूंगा, ध्यान से समझते चलिए भाई, अगर मैं त्रिभुज ABC के लिए निकालूंगा, त्रिभुज तो नहीं कहूँगा, सॉरी, ABC यानी कि ABC, ध्यान से समझिए, ABC के लिए बिंब क्या हो जाएगा, ABC के लिए बिंब क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। ठीक है भाई, ABC के लिए बिंब आपका P हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब है, ध्यान से समझिए, ABC के लिए देखिए, इसकी जो प्रतिबिंब होगी ABC की प्रतिबिंब यहाँ पर होगी, I1 पे होगी। समझ में आया बात ना। इसकी जो प्रतिबिंब है वह किस पे होगी, I1 पे होगी, I1 पे होगा। अब ABC के लिए निकाला, वैसे मैं फटाक से ADC के लिए निकाल लेता हूँ। ADC के लिए बिंब क्या हो जाएगा, ABC के लिए देखिए ध्यान से, ABC के लिए भी I डैश होगा, और का क्या होगा आपका, आभासी रहेगा। क्या रहेगा, आभासी रहेगा। समझ में आया ना। बिंब हो गया, प्रतिबिंब आपका I हो जाएगा, क्योंकि उसका I डैश था, इसका I हो जाएगा। समझ में आया ना। ये I ले लिया और इसका P लिया। समझ में आया ना, है आसान कि नहीं है। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे, ज़रा ध्यान से समझिए। अब मैं सतह ABC से लिखो, अब थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन समझिए इसको ना। सतह ABC से अपवर्तन हेतु, क्या हेतु, अपवर्तन हेतु ABC के लिए निकालेंगे। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है, क्या होता है, जब विरल से प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, याद रख कर लीजिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है N2/V माइनस के N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R होता है ना। अब ये सब आपको पता है। अब देखिए N2 को आप सेम लिख देते हैं, V यानी कि आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब। देखिए कहाँ पे है, देखिए भाई, ये जो V है, इसका जो प्रतिबिंब, V प्रतिबिंब होता है ना, U वस्तु की दूरी होता है, R वक्रता त्रिज्या होता है। तो अब देखिए ABC के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो ABC के लिए जो प्रतिबिंब होगा, देखिए ABC के लिए जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, यहाँ से लेकर OI डैश होगा। समझ में आया। इसके प्रतिबिंब क्या होगा, OI डैश होगा। समझ में आया, OI डैश। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, ज़रा देखो, इधर साइड आपका क्या होगा, प्लस होगा, और इधर साइड पूरा आपका क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आया ना। इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दो, N1 है N1 लिख दो। अब U वस्तु की दूरी के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, देखिए वस्तु की दूरी इसका क्या होगा, ABC का OP होगा। वस्तु की दूरी क्या है आपका, O से P है, तो OP किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। जब ये वाला रेखा है, ये वाला जो बीच का है, केंद्र के उधर वाला जब लेंगे प्लस में लेंगे, और इधर से ये जो रेखा है या जो भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जब इधर साइड लेंगे तो माइनस में लेंगे। समझ में आया। अब U के लिए हम क्या ले लेते हैं, माइनस के OP। समझ में आया भाई। N2 माइनस N1 के R वक्रता त्रिज्या होता है। तो देखिए R के लिए क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OC डैश। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, आप ऐसे कर सकते हो। देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए इसका नाम मैं C1 रख दे रहा हूँ, इसका C2 ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, OC1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लिख देते हैं फटाक से OC1। अब देखिए ABC के लिए मैंने निकाला, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब समीकरण 2 के लिए निकालेंगे, सतह लिखो, सतह ADC में अपवर्तन हेतु, सेम उसी प्रकार से काम करेंगे। अपवर्तन हेतु है आसान कि नहीं।
यार कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की देरी है आपको। वही फार्मूला लगाएंगे सेम वाला, सिर्फ यहाँ पर जो n2 है वहाँ पर n1 हो जाएगा, और यहाँ पर n1 है वहाँ पर n2 हो जाएगा। तो n1 बटे v माइनस n2 बटे के u इजक्वल टू n1 माइनस n2 बटे के r। सिर्फ मैं सभी चेंज कर दिया हूँ, जहाँ पर n1 है वहाँ पर n2, और जहाँ पर n2 है वहाँ पर मैंने n1 रख दिया है। समझ में आया भाई। अब देखिए यहाँ पर n1 v क्या है, आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी फटाक से देखते हैं क्या हो जाएगा v पर। देखिए ए डी सी के लिए निकाल रहा हूँ, समझ में आया ना। तो इसके लिए जब निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब ओ आई हो जाएगा, और जब इसके लिए निकाला था तो ओ आई डैश था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ आई हो जाएगा माइनस के n2 बटे u क्या है आपका वस्तु की दूरी है, तो ओ आई डैश हो जाएगा। ध्यान से देखिए ओ आई डैश हो जाएगा, फटाक से मैं बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है भाई, ओ आई डैश हो जाएगा बराबर में, और n1 माइनस n2, बस थोड़ा समझने की देरी है, आप सबको समझ जाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। आर, अब देखिए आर क्या है आपका, देखिए आर पहले देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर OC2 क्या हो जाएगा आपका, OC2 हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर OC2। तो इधर साइड में लिया था तो इधर क्या रहेगा आपका माइनस हो जाएगा, तो इसको समीकरण नंबर 2 देते दो। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ, चलो वहीं पे मिलता हूँ। जो कठिनाइयाँ था उसको आपने पार किए काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए पहले समीकरण 1 को राइट हैंड साइड को एक तरफ कर देते हैं, 1 और दोनों को, ठीक है, और फिर 1 और 2 को लेफ्ट हैंड साइड जो भी था उसको दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो मेरा कुछ इस प्रकार था, n2 बटे के ओ आई डैश प्लस n2 लिख देता हूँ मैं ना फटाक से देख के। देखिए जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैंने कर दिया। ठीक है भाई, देखिए यहाँ से ये वाला कट गया आपका, क्या क्या बचा भाई, फटाक से लिख दो, n2OP प्लस n1 OI बराबर n2 माइनस n1 बटे के OC1 माइनस n1 माइनस n2 बटे के OC2। इतना समझ में आया ना। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हो, अंदर इसको गुणा करा सकते हो, ऐसे भी करा सकते हो ना, चिन्ह चेंज भी कर सकते हो, तो करो जो करना बन रहा है इसमें। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये क्या है OI है। एक गलती कर रहा था, यहाँ पर n1 था भाई, ठीक है, तो n1 था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी n1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे इसको सेम लिख देते हैं, n1OP प्लस n1 बटे OI। समझ में आया इतना, बस सेम तो ऐसे लिखना था, n2 माइनस n1 बटे के OC1। अब देखिए यहाँ पर मैं प्लस चेंज कर भी सकता हूँ, क्यों, इसको मैं उलट फेर कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n2 माइनस के n1, ठीक है, n1, ठीक है भाई, ये OC2 ऐसे इसको सेम लिख सकता हूँ। अब देखिए OP है क्या, अब डायग्राम में थोड़ा चलिए, OP OI OC1 OC2 ये सब है क्या, उसमें चलो दिखाता हूँ। क्या था, सबसे पहले OP था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये आपका क्या है, वस्तु की दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर अगर O तक मैं मानूँ तो क्या हो गया आपका U हो गया। तो U इधर साइड है तो इधर क्या लेंगे हम, माइनस में ले लेंगे। समझ में आया ना। फिर अगला आपका था OI था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी, तो V क्या लेंगे आप, प्लस लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लिखेंगे तो V प्लस में रहेगा। ठीक है, फिर अगला था आपका OC1 ये था, तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर साइड क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं OC1 की तरफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब OC2 तो वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, वही R वक्रता त्रिज्या जो होता है, R यहाँ तक है तो यहाँ भी सेम है, R ही होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यहाँ पर R1 मैंने लिया था, तो यहाँ पर मैं माइनस के R2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। बस ये चीज़ मुझे लिखना है, चलो लिखते हैं फटाक से। देखिए मैंने OP निकाला, OP मेरा आया था माइनस के U आया था, मैंने OI निकाला था, V आया था प्लस में OB, ठीक है, OC1 निकाला था तो मेरा क्या आया था, R1 आया था, वो भी प्लस में था,
और मैंने क्या निकाला था OC2, तो इधर साइड था तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के R2 था, बस ध्यान रखो। अब OP की जगह पर ये सब कुछ चेंज कर दो, जहाँ जहाँ पर मैंने लिखा हूँ जो चीज़ वही जगह पर रख दो। N1 OP की जगह पर -U रख दो प्लस N1। अब देखिए O क्या है, OI है ना, OI की जगह पर V रख दो प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मैं V लिख देता हूँ। N2 माइनस के N1 बटे OC1 की जगह पर मैं R1 लिख देता हूँ प्लस N2 माइनस N1 लिख दो सेम, बटे OC2 की जगह पर क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस के R2 लिख देता हूँ, माइनस R2 लिख देता हूँ। इतना समझ में आया ना। अब देखिए क्या चेंज कर सकते हो आप इसमें आगे। देखिए इसको सेम ऐसे लिख दो, N1 भी कॉमन ले सकते हो इसमें भाई, ले लूँ, ले लेता हूँ ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे माइनस में U प्लस 1 बटे V इज इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, N2 माइनस N1 कॉमन ले सकता हूँ। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बटे R1 धन सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और 1 बटे R2 हो रहेगा। समझ में आया इतना बात, ठीक है भाई, है आसान कि नहीं। अब देखिए यहाँ से मैंने N1 कॉमन लिया था और ये ऐसे है, अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ध्यान से समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 बटे V माइनस 1 बटे U, ठीक है। N1 को मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, N2 माइनस N1 बटे के, यहाँ पर N1 है तो यहाँ पर N1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर है 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 सेम ऐसे लिख देता हूँ। समझ में आया भाई ना, है आसान। अब हम क्या कर सकते हैं, या किसका फॉर्मूला 1 बटे V बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U होता है ना। और ध्यान दीजिए अब इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो क्या मेरे पास बच रहा है, यहाँ पर मेरे पास बच रहा है N2 माइनस के 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये ही लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, अगर समझ में आया तो शेयर भी कर देना। अगर कहीं भी आप कोई भी डाउट है तो आप डाउट भी लिख सकते हो। धन्यवाद।